रूहानी का भाई रूहानी का हाथ दिया गुरु के हाथ में, दोनों को के हाथ में, दोनों को किया एक। गुस्से में रूहानी को गुरु के हवाले किया सीरियल इश्क जुनूनी में आने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन दोस्तों, जहां पर देखने को मिलेगा कि रूहानी का भाई अब पूरी तरह से चौंक जाने वाला है। रूहानी सिंदूर लगा ली रहती है और यही नहीं, वो अब पूरी तरह से गुरु के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गई रहती है। यहाँ पर दोस्तों जो रूहानी की माँ रहती है वो गुरु के माँ से पहले ही मिल गई रहती है। हाँ दोस्तों, गुरु की माँ और रूहानी की माँ दोनों यही चाहती हैं कि रूहानी और गुरु फिर से दोनों एक हो जाएं, और इसलिए रूहानी की माँ रूहानी से कहती है कि तुम अपने ससुराल में जाकर रहो। इसलिए सिंदूर भी देती है रूहानी को लगाने के लिए। बुआ जी तो घर में तमाशा कर देती हैं, लेकिन रूहानी का भाई किसी की बात नहीं मानता है। रूहानी से कहता है कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं, हम दोनों मिलकर गुरु चौधरी से बदला लेंगे और उसका मुकाबला कर देंगे। तू मम्मी जी से कह दे कि तू घर से नहीं जाएगी। लेकिन रूहानी अब पूरी तरह से फैसला कर ली रहती है कि वो गुरु के यहाँ जाएगी, अपना हाथ पीछे रोक लेती है। अब रूहानी के भाई को पूरी तरह से यकीन आ जाता है कि रूहानी भी चाहती है कि वो गुरु के पास जाए। वो पूरी तरह से टूट जाएगा और रूहानी से कहेगा कि मैं तो सोचा था कि तू गुरु से नफरत करती है जिस तरह मैं नफरत करता हूँ, लेकिन तू तो खुद चाहती है कि तू गुरु के पास जाए, तुझे गुरु के साथ अब अच्छा लगने लगा है। तो रूहानी का भाई गुरु के यहाँ फोन करके रूहानी को लेने के लिए कहता है और कहता है कि आप आ जाइए, मेरी बहन इंतजार कर रही है और मेरी बहन को आप लेकर जाइए। लेकिन फोन थोड़ी देर बाद काट देता है। दोबारा गुरु फोन करता है रूहानी के भाई को और कहता है कि आप अपनी बहन को अपने पास रखिए, अब मैं उसको लेने कभी नहीं आऊंगा। अगर आपकी बहन को आना है तो आप खुद अपनी बहन को लेकर यहाँ पर आइए, मैं वहाँ पर नहीं आऊंगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि अब रूहानी के भाई खुद फैसला करता है कि अपनी बहन को वहाँ गुरु के घर पर लेकर जाएगा और अपनी बहन का हाथ गुरु के हाथ में देकर वहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। पूरी तरह से देखेंगे कि रूहानी एक दुल्हन बनी गई रहती है, लेकिन अपने भाई के बारे में सोचती है तो काफी डर जाती है, क्योंकि दोस्तों अब रूहानी के भाई रूहानी से सारा रिश्ता भी तोड़ देता है। वो अपनी बहन को गुरु के यहाँ लेकर जाता है बैंड बाजा के साथ। पूरी तरह से दोस्तों रूहानी दुल्हन रहती है और रूहानी का भाई रूहानी को लेकर गुरु के घर पे चला जाता है। गुरु के घर में तो काफी हैरानगी रहती है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जो गुरु के फैमिली रहते हैं उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि रूहानी के भाई खुद अपनी बहन को यहाँ पर लेकर आया है। थोड़ी दिन पहले ही खुद अपनी बहन को लेने के लिए आया था और कहा था कि मैं अपनी बहन को कभी भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। अब क्या हो गया है? गुरु आता है रूहानी के भाई के सामने। रूहानी का भाई अब गुरु पर गुस्सा नहीं रहता है और थोड़ा नर्म आवाज में कहता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं अपनी बहन को तुम्हारे हवाले करने आया हूँ, तुम अपनी दुल्हन को अब इस घर में रख सकते हो। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि गुरु के हाथ में अपनी बहन का हाथ दे देता है और कहता है कि आज के बाद ये यहीं पर रहेगी, अब हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। देखेंगे दोस्तों कि रूहानी के भाई आखिरी बार अपनी बहन को देखता है और वहाँ से जाता हुआ नजर आएगा। जैसे ही रूहानी के भाई जाएगा दोस्तों आप देखेंगे कि गुरु गुस्सा हो जाएगा, वही गुरु के फैमिली भी थोड़ा नाराज रहेगी। दादी तो रूहानी से कहेगी कि अब क्या हुआ, तुम्हारा भाई तुमको यहाँ छोड़कर क्यों गया? हम लोग तो गुंडे फैमिली के हैं, तुम्हारा भाई तो उस वक्त बहुत उछल रहा था कि मैं अपनी बहन को गुंडे के घर में कभी रहने नहीं दूंगा, हम लोग जानवर हैं। तुम्हारा भाई को क्या हुआ और तुम क्या सोची कि तुम्हारा भाई जब चाहेगा, जब तुमको यहाँ से लेकर चला जाएगा और जब चाहेगा वो तुम्हें यहाँ पर छोड़ जाएगा। ये हमारा घर है और हमारा घर में हमारा नियम चलता है। तुमने खुद इस घर को छोड़कर गई हो, लेकिन इस घर का भी कोई नियम है, तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। अब दोस्तों देखेंगे कि रूहानी का भाई पूरी तरह से जाता है तो रूहानी टूट जाती है और अपने भाई के याद में रोती हुई नजर आती है। लेकिन गुरु कुछ भी हो जाए दोस्तों, गुरु तो रूहानी से प्यार करता है, वो फिर भी रूहानी को संभालता हुआ नजर आएगा। उसके दिल में अब रूहानी के लिए नफरत है, लेकिन वो जानता है कि रूहानी बहुत ही मुश्किल में है, इसलिए वो रूहानी को संभालता हुआ नजर आता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अब रूहानी कभी भी अपने घर पर नहीं जाने वाली है, क्योंकि उसका भाई सारा रिश्ता तोड़ दिया है। गुस्से में रूहानी का भाई इधर घर पर आता है। उसके पूरे फैमिली थोड़ा हैरान रहते हैं कि इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। रूहानी का जो पिता रहते हैं वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुमने जल्दीबाजी में ये फैसला ले लिया, अपनी बहन को वहाँ पर क्यों छोड़कर आए गए। लेकिन अब रूहानी के भाई अपने पिता से कहता है कि वो अब मेरी बहन नहीं रही, मेरी बहन कभी भी ऐसी नहीं थी। मेरी बहन तो गुरु चौधरी से नफरत करती थी, उसके नाम से डर जाया करती थी, लेकिन अब मैं उसकी आंखों में वो डर कभी नहीं देखा। वह उसके यहाँ जाने के लिए काफी खुश थी, पूरी तरह से वो वहाँ पर खुश रहेगी। वो अब हमारे घर पर नहीं रहना चाहती है, वो गुरु से प्यार करने लगी है और गुरु के साथ रहना चाहती है। मैंने तो सिर्फ अपना भाई होने का थोड़ा फर्ज निभाया, उसको उसके जिंदगी जीने का एक मौका दिया है। अब आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उस लड़की को अब भूल जाइए, वो अपनी जिंदगी में खुश रहेगी। इधर देखेंगे कि दोस्तों रूहानी की माँ गुरु के माँ को फोन करेगी और कहेंगी कि मेरी बेटी को अच्छे से ध्यान रखिएगा,
मेरी बेटी की हालत अभी खराब है, थोड़ी देर पहले ही अपने भाई से अलग हो गई है। एक बेटी की जिंदगी संवर रहा है तो दूसरे बेटे का जिंदगी अलग हो रहा है। मैं एक माँ हूँ और अपनी बेटी और बेटा दोनों से काफी प्यार करती हूँ। गुरु की माँ कहती है कि आप घबराइए मत, आपकी बेटी यहाँ पर सुरक्षित रहेगी और कोई भी आपकी बेटी पर जुल्म नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दोस्तों गुरु रूहानी को लेकर कमरे में जाता है, लेकिन दोस्तों अब वो वाला गुरु नहीं रहता है। रूहानी सोचती है कि गुरु फिर से उसका देखभाल करेगा, उसकी मदद करेगा, लेकिन गुरु अब सिर्फ नाम के लिए ही मदद करता हुआ नजर आएगा। रूहानी को कमरे में ले जाएगा और कहेगा कि यहाँ पर तुम अकेली रहना और खुद सोचती रहना कि तुम क्या कर रही हो और तुम जिंदगी में क्या चाहती हो। मैंने तुमको बहुत मौका दिया था, तुम चाहती थी तो तुम अपने घर पर रह सकती थी। मैं एक बार भी तुम्हारे घर पर नहीं आता। मैं तो सोचा था कि तुम कभी भी हमारे घर पर नहीं आओगी और मैं खुद तुमसे कहा था कि मैं तुमको लेने के लिए कभी नहीं आऊंगा, लेकिन ये तुम्हारा फैसला था और तुम्हारा भाई का फैसला था। इसमें मैं कोई भी मदद नहीं करूंगा। और एक बात है, हमारे घर के कुछ नियम हैं और मेरे जो दादी है वो तो तुम पर और भी गुस्सा है। वो तुमको तो कभी भी बहू का दर्जा नहीं देगी और हो सकता है कि वो तुमसे घर का काम करवाएंगी। इसमें मैं कभी भी तुम्हारा मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम खुद रिश्ता तोड़ी थी। तुम खुद दादी के साथ डील करना होगा तुम्हें, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि रूहानी काफी रोती हुई नजर आएगी, लेकिन गुरु अपना रुमाल दे देगा और कहेगा कि कितना रोना है तुम बोलो, अब तो तुम्हें इस घर में हमेशा ही रोना पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों मामी जी जो रहती हैं वो अपने पति से बात करती हैं और कहती हैं कि रूहानी के भाई क्यों उसको लेकर यहाँ पर आ गया, क्या बात है। वो तो कभी भी अपनी बहन को इस घर में नहीं आने देना चाहता था, वो तो गुरु से नफरत करता था। उन दोनों के बीच में आखिर क्या बात हुआ कि अपनी बहन को यहाँ पर छोड़कर आ गया। मामा जी कहते हैं कि ये सब नफरत का खेल है, तुम नहीं जानती हो। तो रूहानी का भाई अब अपनी बहन से ही नफरत करेगा। वो सोचा था कि उसकी बहन उसका साथ देगी और गुरु के साथ दोनों मिलकर लड़ेंगे, लेकिन सच तो यही है कि वो लड़की अब गुरु के साथ रहना चाहती थी। इस वजह से शायद वो खुद अपनी बहन को यहाँ पर लेकर आया है। और तुमने देखा नहीं कि उसने क्या कहा था कि अब उसका कोई रिश्ता नहीं है, अब हमें ही मिलकर इस लड़की को यहाँ से निकालना होगा। तुम देखना ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अब इस लड़की का साथ नहीं देने वाला है। हम लोग अगर इस लड़की को घर से निकाल देंगे तो इसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अब ये लड़की घर पर भी नहीं जाएगी, घर से भी इसका सारा रिश्ता टूट गया है। लेकिन मामी जी कहती हैं कि तुम जानते नहीं हो कि गुरु कितना भी नफरत करेगा, लेकिन वो तो रूहानी से प्यार करता है। थोड़ा दिन तक इसी तरह रहेगी तो वो फिर से प्यार करने लगेगा। लेकिन मामा जी कहते हैं कि अब हम लोग कभी भी इन दोनों के बीच में प्यार नहीं होने देंगे। थोड़ी देर बाद दोस्तों आप देखेंगे कि रूहानी गुरु से कहती है कि तुम मुझ पर नाराज हो, मैं जानती हूँ गुरु, लेकिन मैं तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए आई थी। उस वक्त अगर मेरे भाई शायद मेरे सामने नहीं आते और मुझे खबर नहीं मिलती तो मैं पूरी तरह से अपने दिल की बात तुमसे कर लेती। मैं दिल से तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं अपने भाई के लिए ये सब किया था, लेकिन तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर मैं नहीं रहना चाहती थी तो मैं यहाँ पर नहीं आती। मैं अपने भाई के खिलाफ जाकर तुम्हारे घर पर आई हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस वजह से भैया ने मेरे साथ रिश्ता भी तोड़ दिए हैं, क्योंकि भैया को कभी भी मंजूर नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। लेकिन मैं तो तुम्हारा साथ रहना चाहती हूँ, तो तुम मुझ पर क्यों नाराज हो। मैं बिना बताए अपने भाई के साथ चली गई थी, तो मैं अपने भाई के खिलाफ जाकर तुम्हारे पास तो आ गई हूँ ना। लेकिन गुरु रूहानी से कहता है कि तुम मेरी मर्जी से नहीं आई हो, अब हम दोनों के बीच में पहले जैसा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखना ये है कि क्या गुरु रूहानी का रिश्ता कैसा चलने वाला है, इन दोनों के रिश्ते में क्या नया मोड़ आने वाला है, क्या इन दोनों के बीच में फिर से प्यार होने वाला है। ऐसे तो दोस्तों नहीं लगता है कि मामी जी के रहते हुए अब रूहानी गुरु के बीच में कोई ऐसा बॉन्ड देखने को मिलेगा, दोनों के बीच में नफरत रहेगी। ऐसे में दोस्तों देखना ये है कि गुरु अब कब तक रूहानी से नाराज रहेगा। दोस्तों आपको गुरु और रूहानी की जोड़ी कैसे लगती है, क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द गुरु रूहानी को उसकी गलतियों के लिए माफ कर दे और अपने दिल की बात फिर से कहे। क्योंकि दोस्तों पिछले बार जो गुरु ने रूहानी से दिल की बात कही थी, रूहानी भी पूरी तरह से अपने दिल की बात करने जा रही थी, लेकिन बीच में ही कुछ ऐसा हो गया था कि वो कह नहीं पाई। लेकिन अब जल्दी आप देखेंगे ये भी कि गुरु रूहानी को पूरी तरह से माफ कर देगा और अब की बार रूहानी खुद गुरु से अपने प्यार का इजहार करेगी और दोनों दोस्तों एक हो जाएंगे। ये आपको जल्दी एपिसोड देखने को मिलेगा। गुरु रूहानी की जोड़ी। दोस्तों अगर आपको एक साथ अच्छी लगती है तो कमेंट में दिल वाला इमोजी अधिक से अधिक डालें और अगर इन दोनों के सच्चे फैन हैं तो कमेंट में लिखें आई लव गुरु और रूहानी। सच्चे फैन वाले जरूर कमेंट करेंगे और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।